नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। अब तक हमने देखा पेरोल पार्ट 1 टू पेरोल पार्ट 9 में हमने सारी बेसिक्स से लेके कैसे आपको पेरोल का लेजर क्रिएट करना है, कैसे ग्रुप वाइज मेंटेन करना है, कैसे आपको डिपार्टमेंट क्रिएट करने हैं एंड कैसे आपको अटेंडेंस का जो है वाउचर एंट्री करना है। पेरोल से रिलेटेड जो 3 वाउचर्स होते हैं वो हमने एंट्री करना सीखा, अटेंडेंस, पेरोल एंड पेमेंट का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरोल पार्ट 11, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स कैसे आपको एनालाइज करना है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखिए इसके अंदर पीएफ, ईएसआई और इनकम टैक्स, प्रोफेशनल जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो वो सारी चीज़ें का आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स कैसे एनालाइज करना है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी सो दैट आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एनालाइज करेंगे टैली में। पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, इसके अंडर में देखिए कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। पेरोल स्टैट्यूटरी समरी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, प्रोफेशनल टैक्स, नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेजुएटी एंड इनकम टैक्स। तो वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं टैली में कैसे आपको ये रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। गेटवे ऑफ टैली से आप डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद देखिए आपको पेरोल रिपोर्ट शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी यहाँ पे शो हो गया है, जिसमें कि समरी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, प्रोफेशनल टैक्स सारा शो हो रहा है। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। जैसे ही आप समरी पे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे प्रोविडेंट फंड शो हो रहा है कि आपने कितना प्रोविडेंट फंड पेबल आपको शो होगा एंड पेड। यहाँ पे 2 कॉलम्स आपको शो होंगे, तो आपका कितना पेबल का आप जो मंथ के एंड में एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास करते हैं तो कितना आपका पेबल स्टैंड है एंड आपने कितना पेड कर दिया है आपको सारे एम्प्लॉयज़ का शो होगा। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कितना है वो शो होगा, नेशनल पेंशन स्कीम आपको शो होगी एंड प्रोफेशनल टैक्स एंड नीचे देखिए इनकम टैक्स। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे समरी में शो हो जाएगी सारी। देखिए यहाँ पे आपको टोटल आपको शो होगा कि कितना आपका पेबल है प्रोविडेंट फंड। समरी में आप सारा ये एनालिस कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड में आप जाएंगे, मंथली एंड क्वार्टरली आपको फॉर्म शो होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म नंबर 5, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप का आपको प्रिंट यस नो पूछेगा, तो आप यस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 5 जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको शेयर्स शो होगा, जो एम्प्लॉयज़ के शेयर्स पीएफ में लगे हैं और यहाँ पे उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आप देख सकते हैं जो कि पीएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं। उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। वन बाय वन आपको यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के शो होंगे कि कौन कौन सा एम्प्लॉय जो है क्वालिफाइड होता है, पीएफ के लिए एलिजिबल है। उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आपको फॉर्म नंबर 5 में शो होगी। तो देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस फॉर्म में आपको ये सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्म नंबर 10। तो फॉर्म नंबर 10 में क्या है उसका हम देख लेते हैं। इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे। देखिए इसमें इस फॉर्म में उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आपको शो होगी जो कंपनी छोड़ चुके हैं या फिर कंपनी जो है रिज़ाइन कर चुके हैं। उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आपको फॉर्म नंबर 10 में मिलती है। सीरियल वाइज जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी को छोड़ चुके हैं उस पर्टिकुलर मंथ में भी आप देख सकते हैं। देखिए आप अक्टूबर में अगर चूज़ किया है आपने तो उसमें देख सकते हैं कि अक्टूबर में कितने एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन किया है, कितने एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया है। फॉर्म नंबर 12A में हम देख लेते हैं। इस पर आप एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में आप वो डिटेल देख सकते हैं जो भी आपने पीएफ की पेमेंट की है उसकी सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए अक्टूबर मंथ में हमने किस किस एम्प्लॉय की पीएफ की पेमेंट की है। देखिए यहाँ पे पीएफ का डिटेल आपको शो होगा। तो सारी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपने पीएफ की पेमेंट की है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर्स के शेयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के शेयर्स दोनों के शेयर्स देखने को मिल जाएंगे
कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है, कितना कंट्रीब्यूशंस एम्प्लॉयर का है, दोनों की डिटेल आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं फॉर्म नंबर 12A में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मंथली स्टेटमेंट। तो मंथली स्टेटमेंट में देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पीएफ की मंथली स्टेटमेंट देख सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको शो होगा मंथली स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए पेरोल कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नेम होगा एंड स्टेटमेंट फॉर पीरियड, जो जिस भी पीरियड का आप देना चाहते हैं आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे देखिए सारे एम्प्लॉयज़ के नेम आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आपकी सारे एम्प्लॉयज़ की एक साथ शो होगी। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का आपको एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको शो होगा। सबसे पहले आप एम्प्लॉयज़ के कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि EPS 8.33 एंड 3.67 EPF में है और 12% PF जो है वो एम्प्लॉयज़ का है। तो दोनों के डिडक्शंस आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ई चालान रिटर्न ECR, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, इस पर देखिए आपको यहाँ पे शो होगा ई चालान जो है एक्सपोर्ट PF ई रिटर्न आपको शो होगा। आप ई चालान जनरेट करके आप अपना जो है रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे SDF की फैसिलिटी मिलती है आपको। SDF फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करके और अपना चालान भी कर सकते हैं पे। उसके बाद देखिए एनुअली आपको यहाँ पे शो होगा फॉर्म नंबर 3A। तो देखिए इस पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ पे नो कर दीजिए एंड यहाँ पे डेट फिल आउट कर दीजिए किस ईयर का आपको देखना है वो। एंड उसके बाद देखिए एम्प्लॉयज़ ग्रुप आपको शो होगा। तो ऑल आइटम मीन्स आप सारे एम्प्लॉयज़ का एक साथ भी देख सकते हैं या फिर आप ग्रुप वाइज या फिर आइटम वाइज भी देख सकते हैं। हमने ऑल आइटम चूज़ किया है, हमें सारे एम्प्लॉयज़ का एक साथ देखना है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आदित्य का आपको शो हो रहा है। आदित्य के लिए ये एनुअली PF स्टेटमेंट है। अब जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करते जाएंगे, हमने ऑल आइटम चूज़ किया था तो सारे एम्प्लॉयज़ का आप एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, अमन का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे बैक टू बैक आपको सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल शो होंगे। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है मुकेश के लिए है ये स्टेटमेंट। तो ये पर्टिकुलर एक एक सिंगल अलग अलग आपका सारे एम्प्लॉयज़ का शो हो जाएगा। जब आप ऑल आइटम चूज़ करेंगे तो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनुअली में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। इसमें देखिए आपको मंथली एंड हाफ ईयरली दोनों तरीके से आप स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको मंथली में फॉर्म नंबर 3 मंथली स्टेटमेंट एंड ई रिटर्न, ये 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म नंबर 3 देख लेते हैं। फॉर्म नंबर 3 क्या होता है, तो इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे। आप देखिए इसमें इस फॉर्म में आप उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कि ESI के लिए एलिजिबल होते हैं। और इन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल जो है हम डिपार्टमेंट में देते हैं कि ESI में ये सारे लोग जो हैं एलिजिबल हैं, तो इनको हम सारी जो है ESI से रिलेटेड सर्विस देते हैं। तो इस फॉर्म में हम उन सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल को एनालाइज करते हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है मंथली स्टेटमेंट। तो मंथली स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका मंथली स्टेटमेंट होता है ESI का। तो इसमें देखिए ये सारे आप रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें ये एक टाइप का MIS स्टेटमेंट होता है। उसके बाद देखिए ई रिटर्न आप देख सकते हैं। ई रिटर्न आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो आप इसमें इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो कर लीजिए। नो करने के बाद देखिए आप यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हैं। अब हाफ ईयरली में देखिए फॉर्म नंबर 5 को हम देख लेते हैं कि फॉर्म नंबर 5 क्या होता है। देखिए इस फॉर्म में हम देख सकते हैं ESI कंट्रीब्यूशंस किसका कितना है। हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशंस देख सकते हैं आप, एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है एंड एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन ESI में है। आपको सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। एम्प्लॉयज़ वाइज आप देख सकते हैं। तो इसमें इस फॉर्म में आपको फॉर्म नंबर 5 में ये सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती हैं देखने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्म नंबर 6। इस पर आप एंटर प्रेस कीजिए। इस पर एंटर प्रेस करने के बाद देखिए आपको वो सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी। ये एक टाइप का क्या है, एम्प्लॉय का रजिस्टर है, जिसमें ये पता चलता है। आप इसमें हाफ ईयरली जो है वो ये एनालाइज करते हैं कि एम्प्लॉयज़ का कितना शेयर इसमें डिपॉजिट है। आप मंथली रिपोर्ट भी इस फॉर्म में देख सकते हैं। तो मेनली आप इस फॉर्म में ये एनालाइज कर सकते हैं कि एम्प्लॉय के कितने शेयर्स आपके कंपनी में
डिपॉजिट हैं। तो ये सारे देखिए एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस में हमने देखा। नेक्स्ट हम देख लेंगे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। तो इस पर आप एंटर प्रेस कीजिए। इस पर एंटर प्रेस करने के बाद देखिए आपको कंपटीशन रिपोर्ट दिखेगा एंड स्टेटमेंट शो होगा। तो कंपटीशन पे आप एंटर प्रेस कीजिए, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शंस आपको शो होंगे। इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे। इसमें एंटर प्रेस करने के बाद देखिए इसमें देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की डिटेल जो है वो डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो जब लेजर क्रिएट किया था इसमें हमने 0 to 15,000 नील शो किया था और मोर देन अगर ग्रेटर देन आपकी 15,000 सैलरी है तो 200 आपका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो चार्ज होगा। तो जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी मोर देन 15,000 है वहाँ पे आपको 200 जो है टैक्स चार्ज करना है। स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोफेशनल टैक्स का जो स्टेटमेंट है आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो ये सारा स्टेटमेंट आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोफेशनल टैक्स का देख लिया। अब देख लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का। इसमें देखिए आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सब्सक्राइब, कंट्रीब्यूशन, डिटेल। इस पर आप प्रेस करके देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ऑल का करेंगे तो ऑल का आपको शो होगा और यहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल शो हो जाएंगी। नेम शो होगा, एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन शो होंगे एंड सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन शो होगा, ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वाइज भी देख सकते हैं। सिंगल सिंगल चाहें तो आप सिंगल सिंगल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एनपीएस समरी। तो एनपीएस समरी, एनपीएस मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें देखिए अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर आपकी कंपनी जो है आपको एनपीएस का फैसिलिटी देती है तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैट्यूटरी डिटेल में सारी आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं PRAN नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे देखिए सारे एम्प्लॉयज़ के नेम अंडर आपको शो होगा। PRAN मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे एम्प्लॉयज़ के आगे अगर आगे है तो आप कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद देखिए ग्रेजुएटी हम देख लेते हैं। ग्रेजुएटी पे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी। देखिए डिपार्टमेंट वाइज आपको शो हो रही है। अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने हैं, HR में कितने हैं, मैनेजर में कितने हैं। आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो होगा, डेट ऑफ लीविंग शो होगा एंड ग्रेजुएटी और ग्रेजुएटी अमाउंट आपको शो होगा। 2 कॉलम्स आपको शो होंगे। सारी डिटेल आप ग्रेजुएटी की देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इनकम टैक्स। इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। कंपटीशन, इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सारे एम्प्लॉयज़ वाइज आपको मिल जाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का आपको देखना है तो आप एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स आपको शो होगा नील, क्योंकि इनका जो इनकम टैक्स है इस एम्प्लॉय का इनकम टैक्स नहीं बन रहा है तो आपको नील शो होगा। अगर जिस एम्प्लॉय का इनकम टैक्स बनेगा तो वहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपको शो होगी और यहाँ पे देखिए लेस जो होता है वो एंड डिडक्शंस आपको सारे शो होंगे एंड टोटल आपका इनकम फ्रॉम सैलरी शो होगा। एंड उसके बाद देखिए जो ऐड होता है, ऐड क्या होता है, अदर इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय, वो हमें ऐड करना होता है कि अदर इनकम क्या होती है एम्प्लॉय की। उसके बाद देखिए डिडक्शंस, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं किस किस सेक्शंस के अंडर में। एंड उसके बाद देखिए क्या लेस करना होता है, क्या ऐड करना होता है। सारे लेस और ऐड करने के बाद जो आपका इनकम टैक्स निकल के आता है वो यहाँ पे आपको शो होगा। नेक्स्ट है सैलरी प्रोजेक्शन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है। हमने आदित्य का किया है तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो होगा और सारे कॉलम्स आपको शो होंगे। यहाँ पे देखिए अक्टूबर मंथ में हमने इनको सैलरी दी थी। यहाँ पे सैलरी प्रोजेक्शन मीन्स ये होता है कि आप कितना उनका सैलरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे शो होगा बेसिक सैलरी आपने कितना प्रोजेक्ट किया है, कितना डियरनेस अलाउंसेस किया है, कितना HRA किया है, वेरिएबल पे, बोनस एंड रीबर्समेंट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन आपको शो हो रहा है, सारा देख सकते हैं। 1 बाय 1 यहाँ पे प्रोजेक्शन शो हो रहा है। एक्चुअल का कॉलम आपको शो होगा और एक आपको प्रोजेक्शन का कॉलम शो होगा। तो जो एक्चुअल है वो एंड आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनकी सैलरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डियरनेस अलाउंसेस कर रहे हैं, HRA कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोजेक्शंस में आपको शो होंगे। तो इसी टाइप से आप सारे देख सकते हैं 1 बाय 1। किसी भी एम्प्लॉयज़ का देख सकते हैं। ऑल आइटम करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ का देख सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं।
यहाँ से आप किसी भी एम्प्लॉयज़ का सिंगल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है चालान रिकन्सिलेशन। तो देखिए चालान रिकन्सिलेशन आपको करना है, जो भी आप जो टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स चालान रिकन्सिलेशन जब आप पे कर देते हैं, आपके बैंक से पास हो जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, और जब आप पे करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ चालान नंबर मिलता है, उससे आपको रिकन्सिलेशन करना होता है। देन रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो क्वार्टरली एंड एनुअली आपको शो होगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्वार्टरली मिल जाता है आपको एंड एनुअली मिल जाता है। फॉर्म नंबर 24Q, एनेक्सर 1 to 24Q, एनेक्सर 2 to 24Q, और यहाँ पे एनुअली में देखिए फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 12A, ये सारे फॉर्म्स आपको मिल जाते हैं। इन सारे फॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं क्वार्टरली एंड एनुअली रिटर्न फाइल करने में। तो अभी देखिए हमने डिस्कस किया सारा, जो आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकते हैं, चाहे वो समरी हो, प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस हो, प्रोफेशनल टैक्स हो, नेशनल पेंशन स्कीम हो, ग्रेजुएटी इनकम टैक्स हो। इस टाइप से आप भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे वीडियोस का लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, स्टिल मैं कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।